तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वैसे राइटिंग पर मत जाना क्योंकि राइटिंग थोड़ी ऐसी है, तो चलो ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुंडली ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमारी कुंडली ड्रॉ हो जाती है। वैसे मोस्टली लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता ये उनके लिए है, ठीक है। तो ये हमने कुंडली ड्रॉ कर लिया। तो आज की इस वीडियो में हम चंद्रमा ग्रह जो होते हैं यानी मून प्लैनेट जो होते हैं हमारे, उनके बारे में हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले जो चंद्रमा है उसकी मित्र राशियाँ कौन सी हैं, पहले इस बारे में जान लीजिए। चंद्रमा की जो मित्र राशियाँ हैं वो है, तो दोस्तों जो चंद्रमा की मित्र राशि हैं उनमें से पहली तो है दूसरी राशि। दूसरी राशि में चंद्रमा उच्च का माना जाता है, दूसरी यानी कि वृषभ राशि। अगर आपको राशियों के नाम नहीं पता है, नंबरिंग नहीं पता है, तो उसके लिए भी वीडियो हमने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लेना, ठीक है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का माना जाएगा। एक मिथुन राशि में भी चंद्रमा ठीक माना जाएगा। बाकी चौथी राशि जो होती है वो चंद्रमा की खुद की होती है। पांचवी राशि सूर्य ग्रह की है, तो सूर्य और जो चंद्रमा है वो दोनों ही मित्र ग्रह है। बाकी जो 6 नंबर होगा वो नहीं होगा। चलो पहले हम मित्र राशि की बात कर लेते हैं। सातवीं राशि शुक्र की मानी जाती है। इसमें भी चंद्रमा न्यूट्रल फल देने वाला माना जाता है, यानी कि ठीक फल देने वाला माना जाता है। नौवीं राशि गुरु बृहस्पति की है। जो 9th राशि होती है वो गुरु बृहस्पति की है, उसमें भी चंद्रमा अपना अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी बची 12 नंबर। 12 नंबर भी गुरु बृहस्पति की राशि मानी जाती है, मीन राशि। इसमें भी चंद्रमा अच्छा फल देगा। तो ये सब जो राशियां हैं इनमें चंद्रमा ठीक फल देने वाले माने जाते हैं। सबसे अच्छा फल देंगे वृषभ राशि में, क्योंकि ये राशि जो होती है वो उच्च की मानी गई है इनकी। अब बात कर लेते हैं हम चंद्र ग्रह की शत्रु राशि के बारे में। एक नंबर मंगल ग्रह से संबंधित होता है, मेष राशि होती है। तो वैसे तो मंगल ग्रह से चंद्रमा के ठीक संबंध होते हैं, लेकिन जब मंगल और चंद्रमा साथ हो जाते हैं, यानी कि एक पुरुष प्रवृत्ति और एक स्त्री प्रवृत्ति, तो ये अपना कुछ अलग ही डिफरेंट फल देते हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन बाद में। बाकी आगे बचती है 6 नंबर। छठे नंबर में चंद्रमा अपना अच्छा फल देने वाला नहीं माना जाता। 6 नंबर होता है कन्या राशि का। मैं आपको कन्या राशि मतलब राशियों के नाम नहीं बता रही, सिर्फ नंबरिंग बता रही, क्योंकि सबसे पहले आपको यही याद करने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको इसके आगे का अगर जब आप ये सीख लेते हैं तब इसी के आगे आपको ये सब समझ में आएगा। अगली है 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि। इसमें चंद्रमा नीच के माने जाते हैं। वृश्चिक राशि इसमें सबसे खराब फल देने वाले माने गए हैं। अब अगली राशि है 10 और 11। ये दोनों ही नंबर शनि ग्रह के माने जाते हैं और इनमें भी चंद्रमा अपना ठीक फल नहीं देते। तो अब जान लेते हैं चंद्र ग्रह के फलादेश के बारे में। तो ये रहा हमारा लग्न। तो अभी मैंने इन बॉक्सेस में नंबरिंग नहीं डाली है, क्योंकि मैं आपको कुछ इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो जब चंद्र ग्रह हमारे इन सब यानी कि मित्र राशि में पाए जाएंगे, मतलब कि फर्स्ट नंबर में ये सब मित्र राशि होगी, और यहाँ पर हमारे चंद्र ग्रह भी उपस्थित हो जाते हैं, यानी कि 2 या 3 या 4 या 5 या 7, 9 या फिर 12। इनमें से अगर कोई भी राशि यहाँ पर मौजूद होती है हमारे लग्न में, तो चंद्रमा अच्छा फल देंगे। ऐसे व्यक्ति का जो रूप होगा वो सुंदर होगा, गौर वर्ण का होगा, गोरे होते हैं ऐसे लोग, लेकिन मन फिर भी इनका चंचल रहेगा, चाहे चंद्रमा अच्छी राशि में हो चाहे चंद्रमा बुरी राशि में हो। ऐसे लोगों का सदैव मन चंचल रहता है। ऐसे लोग काल्पनिक होते हैं। अगर चंद्र ग्रह लग्न में हो, लग्न हमारी जैसे कि हमारी प्रवृत्ति को दर्शाता है, हमारे रंग को दर्शाता है, हमारे वर्ण को दर्शाता है, कद काठी हमारे सोच विचार को हमारा लग्न दर्शाता है। तो जब हमारे चंद्र ग्रह इस भाव में आ जाते हैं, चंद्र यानी कि एक स्त्री प्रवृत्ति का जातक, चंद्र यानी कि ग्रहों में इसको एक माता के रूप में माना जाता है। सूर्य को पिता लेकिन चंद्रमा को माता माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति में भी, लग्न वाले चंद्रमा पे भी एक स्त्री की तरह, एक माता की तरह सारी प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति दयालु होते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव से होते हैं। यदि चंद्रमा इन राशियों के साथ है, वो भी लग्न में बैठे हैं, दूर दूर की कल्पनाएं कर लेते हैं मन में, मतलब कि एक कलाकार जैसा इनका मन होता है, हृदय भी इनका बड़ा विशाल होता है, वो सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग। लेकिन जो इनकी बॉडी होती है
वो घटती बढ़ती रहती है। मतलब कभी ये लोग पतले हो जाएंगे तो कभी लोग मोटे हो जाएंगे, इनके साथ ही ये सब चलता ही रहता है। कि रंग रूप जानने के लिए इन एक एक राशियों के स्वभाव के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि 2 नंबर जो है ये वृषभ राशि है, इसमें चंद्रमा उसका होता है। वृषभ राशि शुक्र की होती है। अगर शुक्र की राशि में चंद्रमा लगन में बैठ जाते हैं तो ऐसा बंदा जो व्यक्ति होता है बड़ा अट्रैक्टिव सा होता है, मन को मोह लेता है सामने वाले के मन को। और अगर 7वें नंबर में भी है, तुला राशि में का भी चंद्रमा है, तो भी ये व्यक्ति मन को मोह लेते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि में आ जाता है ना चंद्रमा। ये इन अलग अलग राशियों के अलग अलग स्वभाव चंद्रमा में कन्वर्ट हो जाएंगे जब चंद्रमा इनमें से किसी भी राशि के साथ होगा। अब चंद्रमा की दृष्टि जाएगी सीधा 7th हाउस में। इस घर में अब चंद्रमा की दृष्टि जाएगी। ये घर होता है हमारा पति पत्नी का, पार्टनरशिप का। तो जब चंद्रमा की इस घर में दृष्टि जाती है तो जो व्यक्ति के या फिर मतलब कि जो व्यक्ति का लाइफ पार्टनर होता है वो भी सुंदर पाया जाता है। लेकिन शक की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है इन लोगों की मैरिड लाइफ में। और लेकिन प्रेम घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि अच्छी राशि में है तो प्रेम तो फलता फूलता रहता है, लेकिन शक की प्रवृत्ति पाई जाती है। और साथ ही पार्टनरशिप में भी ऐसे लोग घटते बढ़ते रहते हैं। कभी पार्टनरशिप अगर करते हैं तो उसमें कभी मुनाफा हो गया तो कभी घाटा हो गया, ये सब चलता रहता है। अब 2nd हाउस में आ जाइए, हमारे 2nd हाउस है। अगर इसमें चंद्रमा अच्छी राशियों में बैठा हुआ है, इन सब राशियों में बैठा है यहाँ पर चंद्रमा, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बड़ी मीठी होती है। वाणी मीठी होगी, इसके मुंह से हमेशा अच्छा ही निकलेगा, शीतल वाणी होती है इनकी। अब ये घर जो होता है कुटुंब परिवार का पाया जाता है। वैसे आपको अगर ये सब नहीं पता है कि किस घर से क्या पता चलता है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दिया जाएगा। सबसे पहले आप राशियों के नाम याद कीजिए, राशि के ग्रह याद कीजिए, फिर ये सब याद कीजिए कि किस ग्रह से हमें क्या पता चलता है। इनके अलावा आपको आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि तो अगर चंद्रमा 2nd हाउस में बैठे इन राशियों के साथ शीतल वाणी होगी, ये व्यक्ति मीठी वाणी रखता होगा, कुटुंब इनके परिवार के साथ बहुत अच्छी बनती होगी। लेकिन जो पैसा वो कभी ज़्यादा होता रहेगा तो कभी कम होता रहेगा, हाँ घटता बढ़ता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव ही ऐसा पाया जाता है। और साथ ही अगर चंद्रमा ठीक होकर बैठे हैं तो इस व्यक्ति की आंखें भी हमेशा स्वस्थ रहती है। अभी इसकी दृष्टि जाएगी सीधा ये हमारे 8th हाउस में। सिर्फ सिंगल चंद्रमा की बात की जा रही है, युति की बात नहीं की जा रही है, मतलब 2 या 2 से अधिक ग्रहों की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर दृष्टि डालेंगे चंद्रमा तो शीतल रोग मतलब कि नज़ला या जुकाम इनको रहता ही रहता है। फिर भी वैसे तो ये वाला हाउस बहुत सारी जानकारी देता है, लेकिन हर एक ग्रह के अनुसार चंद्रमा अगर इस स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो ऐसे व्यक्ति की उसके ससुराल वालों के साथ भी बहुत बनती है। ससुराल वालों से फ़ायदा भी बनता है, ससुराल वाले ऐसे बंदे की केयर भी बहुत करते हैं। अब नेक्स्ट हाउस ये है हमारा 3rd हाउस। इसमें चंद्रमा यदि शुभ होकर बैठा है तो ऐसे व्यक्तियों को कम मेहनत में ही अत्यधिक सफलता मिल जाती है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे इनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इन व्यक्ति की जो छोटी मोटी यात्राएं होती है वो भी काफ़ी सफलदायी रहती है। इनकी बहनें हैं तो बहनों के साथ बहुत ज़्यादा बनती है, बहनों से इनको बहुत अच्छा फल भी प्राप्त होता है। अब दृष्टि जाएगी इसकी सीधा 9th हाउस में। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि 9th हाउस में जाएगी तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। बाकी अगर माता लक्ष्मी की पूजन करे, भोले बाबा की पूजा करे तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी जल्दी साथ देता है। वैसे अच्छा होकर बैठा है इस स्थान पर चंद्रमा तो भी भाग्य इन व्यक्तियों का काफ़ी साथ देगा। इनके भाग्य से इनको काफ़ी कुछ प्राप्त भी होता रहेगा। 4th स्थान पर आ जाइए, 4थे स्थान पर। 4th स्थान में यदि चंद्रमा शुभ होकर के बैठा है तो ये माता का घर होता है। वैसे लग्जरी लाइफ का भी होता है, तो माता से बड़ा सुख मिलता है इन लोगों को। माता के द्वारा इनको जो प्रॉपर्टी है, लग्जरी लाइफ लगा लो या फिर भूमि भवन लगा लो, पैतृक संपत्ति लगा लो, इनको सब प्राप्त होता है 4th स्थान में चंद्रमा शुभ होकर यदि बैठा हुआ है तो। बाकी सीधा इसकी दृष्टि जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 10th हाउस में। 10वें स्थान पर जाएगी तो चंद्रमा ऑनलाइन वर्क को दर्शाता है। ऑनलाइन काम करते हैं, यूट्यूब चैनल लगा लो, कोई भी काम लगा लो तो वो भी इन लोगों का अच्छा चल जाता है, उससे इनकम आनी भी शुरू हो जाती है इनकी। बाकी काम ये कलाकारी वाला ही करते हैं। और अगर चंद्र से रिलेटेड व्यापार किए जाए, जैसे कि दूध का, पानी से मतलब लिक्विड फॉर्म का कोई भी व्यापार किया जाए तो उसमें भी काफ़ी फलता फूलता है इनका व्यापार। अब नेक्स्ट हाउस ये 5th हाउस। 5th हाउस में चंद्रमा यदि इन राशियों में बैठा है, शुभ होकर के बैठा है, तो ऐसे व्यक्तियों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। दिमाग
मतलब कि काफ़ी शार्प होते हैं, काफ़ी क्लेवर माइंड के होते हैं, काफ़ी पढ़ भी लेते हैं अच्छा खासा। लेकिन लड़कीबाजी में अगर ये चले जाएँ तो बर्बाद है। वैसे तो मतलब दिमाग से काम लेंगे, रोमांटिक ज़्यादा हो जाते हैं इस स्थान पर बैठकर, माइंड इनका लड़कीबाजी में या फिर अपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर माइंड पे कंट्रोल करें तो काफ़ी कुछ अचीव भी कर सकते हैं ये लोग अपनी लाइफ पर। अपने साथियों का स्थान पर बैठे अपने साथियों का, जो भी इनका फ्रेंड सर्कल है, सबका एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, हंसी मजाक वाले बड़े बंदे मतलब लोग होते हैं। अब 7 दृष्टि जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 11th हाउस में। एकादश भाव हमारा ये होता है लाभ का, हमारी इच्छा पूर्ति का। तो वही स्टडी करेंगे पैसा कमाएंगे, कुछ भी करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, दिमाग दौड़ाएंगे पैसा कमाएंगे। इच्छा पूर्ति इनकी बहुत मतलब कि जो भी इच्छा रख लेंगे पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बहन का घर होता है, बड़े भाई बहनों से इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हाउस में आ जाओ, ये है हमारा 6th हाउस। 6th हाउस में चंद्रमा है, शुभ होकर के बैठा हुआ है। तो शत्रु नहीं होते ऐसे लोगों के, वैसे शत्रु बिल्कुल भी नहीं होते अगर शुभ होकर के बैठा है तो। इस हाउस में है, ये नशे कोर्ट कचहरी का स्थान होता है, छोटी छोटी बीमारियों का भी स्थान होता है। शुभ होकर बैठा तो इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम सिंगल चंद्रमा की बात कर रहे हो, अगर और कोई ग्रह यहाँ पर बैठा है, किसी और ग्रह की यहाँ पर दृष्टि जा रही है तो वो अपना भी फल देगा। लेकिन चंद्रमा इस स्थान पर है तो इस चीज़ से रिलेटेड नहीं देगा। और अगर अब चंद्रमा की दृष्टि 7 दृष्टि जाएगी यहाँ हमारे 12th हाउस में, ठीक है, तो 12th हाउस में पैसा नहीं टिकने देगा, मतलब व्यय करवा कर ही रहेगा। अच्छा होकर बैठा तो मतलब ठीक कामों में व्यय करवाता रहेगा, लेकिन पैसा फिर भी जाएगा ही जाएगा। और बाकी इस स्थान पर बैठकर चंद्रमा अगर सही होकर बैठे हैं तो मतलब कि ऐसा व्यक्ति ज़्यादा आलस नहीं मारता। लेकिन उसी दौरान अगर खराब होकर बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति पूरे का पूरा ही 1 नंबर का आलसी पाया जाता है। ठीक है, अब 7th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस में चंद्र ग्रह। पहली बात कि ऐसे व्यक्ति के जो पति या पत्नी होंगे वो सुंदर तो होंगे, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच शक की प्रवृत्ति पाई जाएगी। होता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी शक होता रहता है। लेकिन अगर कोई और ग्रह साथ भी बैठ जाता है तो होता भी कुछ है, बहुत कुछ भी होता ही है। बाकी वही बात, पार्टनरशिप भी मतलब कि घटती बढ़ती रहेगी ऐसे लोगों की। लेकिन अच्छे होकर बैठे तो शादी के बाद ऐसे लोगों को मतलब कि भाग्योदय भी रहता है। इस स्थान पर दृष्टि जाएगी तो ऐसे व्यक्ति गोल्ड वर्ण का होता है, घटता बढ़ता रहता है उसका शरीर। ठीक है, अब 8th हाउस में यदि चंद्रमा बैठे हैं, शुभ होकर के बैठे हैं, शुभ स्थिति में बैठे, वैसे तो इस स्थान पर ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि ये 8th हाउस है। इस स्थान पर ये मृत्यु का घर भी माना जाता है। इस स्थान पर कोई ग्रह ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे पाता है। अगर गुप्त ग्रह बैठे जैसे कि राहु शनि शुक्र भी गुप्त ग्रहों में गिने जाते हैं, विद्या के मतलब कि ग्रह मान लिए जाते हैं, तो तब वो ग्रह यहाँ पर विद्या देने का काम करते हैं। लेकिन ये चंद्रमा की बात हो रही है तो इस स्थान पर ससुराल पक्ष से लाभ होगा, ससुराल वालों से भी इस व्यक्ति की बनती है, लेकिन फिर भी शीत रोग से ये व्यक्ति पीड़ित रहता है। 2nd हाउस में यहाँ बैठकर दृष्टि जाती है तो आँख का रोग भी कोई सता सकता है। बाकी कुटुंब से बनेगी, मीठी वाणी भी इस व्यक्ति की रहेगी। 9th हाउस में चंद्रमा शुभ होकर के बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, भगवान को मानने वाला होगा। बाकी ज्योतिष सीखते हैं ऐसे व्यक्ति तो ज्योतिष को भी मतलब कि अच्छे से अपने मन मस्तिष्क में बिठा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को उनके भाग्य से बिना कुछ मेहनत किए ही, क्योंकि यहाँ पर ये सीधी दृष्टि 7 दृष्टि मेहनत के भाव में जाती है, तो बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए ही इनका भाग्योदय हो जाते हैं। इनको बहुत कुछ प्राप्त भी हो जाता है। यात्राएं करते हैं तो यात्राएं हमेशा सफल रहती है, शुभ रहती है। 10th हाउस में चंद्रमा शुभ होकर के बैठे हैं तो वही बात जो कि यहाँ बताई थी कि इस स्थान पर बैठने पर व्यक्ति लिक्विड से संबंधित, पानी से संबंधित कोई व्यापार करता है तो उसमें शुभ फल इस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। कला से संबंधित कुछ करता है काम तो उसमें भी इसको सही फल प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ बैठकर ये नौकरी व्यापार का स्थान होता है तो मतलब घटता बढ़ता रहता है हर चीज़ में। जैसे कभी नौकरी कर ली, कभी व्यापार कर लिया, ऊपर नीचे इन लोगों का चलता रहता है। 7 दृष्टि 4th स्थान में जाएगी तो कोई भी नौकरी व्यापार करे उसमें शुभ फल प्राप्त होगा, माता से पैतृक संपत्ति वगैरह भी मिलेगी, लग्जरी लाइफ भी प्राप्त होगी, घर सुखी भवन रहेगा, मतलब घर परिवार में क्लेश वगैरह ना होना, घर परिवार में इन लोगों की शांति बनी रहती है।
यदि शुभ होकर बैठे हैं, इन राशि में बैठे हैं तो 11th हाउस में जो 11वें एकादश भाव में यहाँ चंद्रमा शुभ होकर के बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती है, जो भी इन लोगों की इच्छा हो। लेकिन शुभ होकर बैठे हैं तब भी जैसे कि इनकम इनकी घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि 1 महीने बहुत अच्छी इनकम होगी, 2 महीने बंद हो गई, 2 महीने अच्छी होगी तो 1 महीने बंद होगी, ऊपर नीचे इन लोगों का चलता ही रहेगा। बड़ी बहनें हैं, उनसे काफ़ी अच्छा फल इन लोगों को प्राप्त होगा। यहाँ बैठकर सीधा 7 दृष्टि 5th हाउस में जाएगी, तो क्लेवर माइंड होगा, माइंड से व्यापार काफ़ी अच्छा कर लेते हैं ये, काफ़ी अच्छे इन लोगों को फल भी प्राप्त हो जाता है। बाकी इश्क में शुक्र में अगर रहते हैं तो उसमें भी प्रेम संबंधों में भी इनको सफलता प्राप्त रहती है। 12th हाउस यहाँ पर चंद्रमा आकर के बैठ जाते हैं, तो इस व्यक्ति का मतलब कि खर्चे का स्थान है, तो धार्मिक कामों में भी लगता रहता है इनका पैसा, लेकिन फिर भी मतलब कि पैसा हाथ से निकलता ही जाता है। अच्छे कामों में ही निकलेगा, बुरे कामों में नहीं निकलेगा। नींद इन लोगों को बड़ी अच्छी आती है। 7वीं दृष्टि जाएगी 6ठे भाव में। जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, जो कुछ भी बताया जा रहा है, सिंगल चंद्रमा का ही बताया जा रहा है और किसी ग्रह के साथ युति वगैरह का नहीं बताया जा रहा। 6th हाउस में दृष्टि जाएगी, वही शत्रु वगैरह नहीं होते इन लोगों के।